अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आलू और चिकन के कबाब तो आपने काफ़ी तरह से बनाए होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज मैं आपको जिस तरीके से कबाब बनाना सिखाऊंगी, इस तरीके के कबाब आज से पहले आपने कभी नहीं बनाए होंगे। ईद पे अगर चपली कबाब और शामी कबाब से हट के कुछ अलग स्टाइल के कबाब बनाना चाहते हैं, ऐसे कबाब के मेहमान अगर खाएं तो वो भी सोच में पड़ जाएं कि ये कबाब बनाए किस तरीके से हैं। तो चलिए फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए मेरे पास 3 मीडियम साइज़ के बॉयल किए हुए आलू हैं और आलूओं को मैंने मैश कर लिया है। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 100 ग्राम जितना चिकन का कीमा। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं अगर ईद पे बना रहे हैं तो, ठीक है। इसके अलावा छोटे साइज़ की प्याज मैं चॉप करके डालूंगी और शिमला मिर्च है छोटे साइज़ की, वो भी हम इसमें चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा गाजर है, आधी गाजर मैंने ली है, ये भी हम इसमें चॉप करके डालेंगे। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया, ये भी हम इसमें डालेंगे चॉप करके। मसाले क्या क्या जाएंगे, 1 टीस्पून जाएगा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे चिली गार्लिक सॉस या फिर केचप, जो भी आपके पास मौजूद हो, 1 टेबल स्पून डालेंगे। इसके अलावा सोया सॉस डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। इसके अलावा इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए ये मेरे पास मोज़रेला चीज़ के स्लाइसेस हैं, तकरीबन 2 से 3 मैं इसमें डालूंगी। अगर आपके पास दूसरे बार वाला हो तो आप इसमें कद्दूकश करके डाल सकते हैं, आधा कप, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी बाइंडिंग चाहिए होगी तो इसके लिए मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून मैदा या फिर आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब हमने इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छा सा मिक्स करना है ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ बड़ी अच्छी सी मिक्स हो जाएं और हमारे पास कबाब का मिक्सचर तैयार होकर आ जाए। तो ये मिक्सिंग यहाँ पे हो चुकी है। अब हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। कबाब किस तरीके से बनाएंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर लेंगे और इसके बाद हम कबाब बना लेंगे। अच्छा, कबाब बनाने से पहले हाथों को या तो ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिएगा या पानी से थोड़ा सा गीला कर लीजिएगा ताकि मिक्सचर आपके हाथों के साथ चिपके नहीं, ठीक है। और बस इस तरीके से हल्का सा ओवल शेप में हम ये कबाब तैयार कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से हमारे पास जितना भी कबाब का मिक्सचर है, हमने सारे कबाब इस तरीके से बना लेने हैं। इसके बाद हमें एक और चीज़ चाहिए होगी। आलू मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए हैं, इनका छिलका उतार के धो के साफ़ करके और उसके बाद मैंने इस तरह से इनको बारीक स्लाइसिस में काट लिया है स्लाइसर की मदद से, ठीक है। सारे स्लाइस एक जैसे होने चाहिए, मोटे पतले नहीं होने चाहिए। तो कोशिश करें कि आप इसको स्लाइसर से काटें ताकि सारे एक जैसे कटें और बिल्कुल बारीक कटें, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 अदद आलू का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर ये जो हमने कबाब बनाया था ये इसके ऊपर रख देंगे और हल्का सा इसको दबा देंगे, फैला लेंगे और इसके ऊपर दूसरा आलू का स्लाइस रखेंगे। तो ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त यहाँ पे कबाब बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा सा दबाएंगे ताकि जो आलू का मिक्सचर है आलू के स्लाइस के बराबर हो जाए। अगर ये थोड़ा सा बाहर निकलता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, पहले आप इसको अच्छा सा फैला लें, आलू के स्लाइस के बराबर कर लें। अगर बाहर निकलता है तो फिर इस तरीके से आप इसको ये देखें बराबर कर लें। तो ये इस तरह से हमने सारे कबाब बनाने हैं। ये देख रहे हैं क्या ही ज़बरदस्त ये कबाब तैयार होने वाले हैं। बहुत ही यूनिक स्टाइल के कबाब हैं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ईद के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी होने वाली है। तो इस तरह से सारे कबाब हमने तैयार कर लेने हैं, ठीक है। तो ये देखें जी, ये सारे हमारे पास कबाब तैयार होकर आ गए हैं। इसके बाद मैं इसको फ्रीज़र में रख दूंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ये थोड़े से सेट हो जाएं। जब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे कबाब की कोटिंग तैयार करेंगे तो इसके लिए हमें चाहिए होगा 1/2 कप मैदा और 2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, इसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाने के लिए। इसके अलावा इसमें भी थोड़ा सा हम स्पाइसेस डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा मज़ेदार बन जाए। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा चाट मसाला और आधा कप जितना मैंने पानी लिया है, ठीक है। ये सारा ही पानी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे एक बैटर तैयार करेंगे। बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा
गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे तो ये देखें इस तरह का हमारे पास बैटर तैयार होकर आना चाहिए। पानी तकरीबन इसमें 3/4 कप जितना गया है, मैंने हाफ कप दिखाया था लेकिन 3/4 कप इसमें पानी यूज़ हुआ है। बैटर हमारा तैयार हो गया है। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आंच को हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे और इसके बाद हम कबाब बनाना स्टार्ट करेंगे। बैटर को पहले अच्छा सा दोबारा से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद ये जो कबाब हैं हमने इस बैटर में डिप करने हैं। ये देखें इस तरीके से बहुत अच्छा सा हम इसमें कोट करेंगे और फिर जितना भी एक्सेस है उसको निकल जाने देंगे और उसके बाद हम इसको ऑयल में डाल देंगे। ठीक है, मैं आपको एक और दिखा देती हूँ। जैसे हम अंडे में नॉर्मली कबाब को डिप करके फ्राई करते हैं तो बिल्कुल बस वही काम हमने यहाँ पे भी करना है। ये देखें बस इस तरीके से हम कबाब बैटर में डिप करते जाएंगे, ऑयल में डालते जाएंगे। आंच को यहाँ पे तेज़ नहीं रखना है, लो टू मीडियम पे हमने इन कबाब को फ्राई करना है क्योंकि आलू कच्चे हैं, इनको भी पकाना है। हमने अंदर कच्चा कीमा डाला है चिकन का, उनको भी पकाना है। तो आराम से तसल्ली से हमने इनको क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डालेंगे ताकि ऊपर का बैटर सेट हो जाए। जब ये कबाब इस तरीके से सेट हो जाएं तो उसके बाद आपने साइड चेंज करनी है। उससे पहले आपने इसमें उलट पुलट बिल्कुल भी नहीं करनी है वरना बैटर सारा बिखर जाएगा और आलू का मिक्सचर सारा बिखर जाएगा। तो बस हम इसको आराम से लो टू मीडियम आंच पे फ्राई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में, जब तक ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं और बहुत अच्छा सा इन पे लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। ये देख रहे हैं अब इन पे कलर आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, मैं दोबारा से इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें बड़ा ज़बरदस्त इन पे कलर आ गया, बहुत अच्छे क्रिस्पी मज़ेदार ये कबाब बनते हैं। तो ये देखें जी क्या ही ज़बरदस्त इन पे माशाल्लाह से कलर आया है। दूसरी साइड पे भी यही वाला कलर हम आने देंगे। ठीक है, 1 मिनट के लिए इनको हम मज़ीद फ्राई करेंगे। बस आंच तेज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो हमने आलू डाले हैं ये अच्छे क्रिस्पी हो जाने चाहिए। अब देख रहे हैं ये बड़ा बेहतरीन सा कलर आ चुका है और बस अब हम इनको निकाल लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको फ्राई करने में। ठीक है, क्योंकि आलू है, आलू को हमने अच्छा क्रिस्पी करना था और इसको अंदर तक पकाना था तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। सही है जी, ये जी ज़बरदस्त हमारे आलू की कतलियों के कबाब तैयार हो चुके हैं जो शायद ही आपने इससे पहले कभी बनाए होंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बाकी के सारे कबाब भी फ्राई कर लेने हैं और ये जी ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार होकर आ गए हैं। ईद पे कुछ अलग तरह के अगर आप कबाब बनाना चाहते हैं दावत के लिए, ईद की दावतों के लिए, तो इससे ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल पेटीस स्टाइल में होते हैं। आप जब इसको दावत में रखेंगे तो लोग यही समझेंगे कि आपने पेटीस रखे हुए हैं। जब वो खाएंगे तो फिर उनको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। मैंने इसमें चिकन डाला है। आपने ईद पे अगर इसमें बीफ का कीमा डालना है तो बीफ का कीमा भी डाल सकते हैं, मटन का कीमा भी डाल सकते हैं। ये थोड़े से और मज़ेदार हो जाएंगे। मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने मज़ेदार हैं। आप चाहें तो चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं बच्चों के हिसाब से, अगर आपको चीज़ ज़्यादा पसंद है तो ये मज़ेदार से कबाब बनाने ज़रूर हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने।